बच्चों, कैसे हो? मैं सीवी तिवारी ट्यूटोरियल्स में तुम सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की परिस्थिति में जैसा कि जानते हो, यह बहुत ही लंबे समय तक, लगभग पूरे जीवन तक याद रखने वाली विधा है। इसमें मनुष्य डिप्रेस्ड हो सकता है, उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। देखो, सुशांत सिंह का उदाहरण हम लोगों के सामने है। इसको हम लोग अपने स्तर पे सिर्फ अलग रह करके इसको ठीक रख सकते हैं, अपने को ठीक रख सकते हैं। इस स्थिति में सबसे ज़्यादा परेशानी विद्यार्थियों को है, टीचर्स को है। सिलेबस पीछे जा रहा है, रेगुलर क्लास चलने का भी कोई चांस नहीं है। हम लोग इस स्थिति में यह छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, विद्यार्थियों को कुछ सिलेबस में आगे पढ़ाई मिले, कुछ पढ़े। इसी संदर्भ में जो हम लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, इसके पहले 8 वीडियो मैंने डाले हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। यह 9वां वीडियो है, इसको देख सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे, जैसा कि प्रत्येक वीडियो मैंने किया भी है। फार्मूला लिखेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। लेकिन इसको हम लोग पहले यहाँ से समझना शुरू करें। ऊर्जा क्या है? 11th में यह पढ़े भी हो कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। किसी पिंड के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहा जाता है। अब ऊर्जा के कई भेद हैं, जिनमें मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा सबसे प्रमुख है। यांत्रिक ऊर्जा के 2 भेद होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। यह स्थितिज ऊर्जा हम लोगों ने यहाँ लिया हुआ है, बहुत वाइड टर्म है स्थितिज ऊर्जा का। स्थितिज ऊर्जा के लिए कहते हैं कि किसी पिंड या निकाय की स्थिति के कारण उसके कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी और ए सिस्टम टू डू वर्क ड्यू टू इट्स पोजीशन। अपनी स्थिति के कारण कोई पिंड या निकाय अगर कार्य कर सकता है, उसमें कार्य करने की क्षमता है, तो वह उसकी स्थितिज ऊर्जा है। उसी तरह से अगर कोई पिंड या निकाय अपनी गति के कारण कार्य करता है, तो उसकी गतिज ऊर्जा है। इसी संदर्भ में हम लोगों ने यह कहा था कि किसी पिंड या निकाय पर किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यानी कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम और ऑन ए बॉडी इज स्टोर्ड इन इट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को इसी संदर्भ में देखेंगे। एक बार फिर से ध्यान रखें कि वर्क डन ऑन ए बॉडी और वर्क डन ऑन ए सिस्टम इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या कहें? तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर एक चार्ज फिक्स है Q है। हम लोग चाहते हैं कि किसी दूसरे आवेश को अनंत से B बिंदु तक ले आए और एक निकाय बनाएं, 2 आवेशों का निकाय बनाएं। जैसा कि हेडिंग ले सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, 2 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो एक बार फिर से देखें कि हम लोगों ने माना कि ए बिंदु पर कोई आवेश Q1 फिक्स्ड है। हम लोग अनंत से दूसरे आवेश Q2 को B बिंदु तक लाते हैं और एक आवेशों के निकाय की रचना करते हैं। इसमें 2 आवेश हो गए। ए से B के बीच की दूरी को हम लोग R1P कह देते हैं, R12 कहते हैं। तो इस Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में या B तक लाकर इस निकाय की रचना करने में जो कार्य किया गया, वही कार्य इस निकाय की इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हुई। तो अब क्या है कि इसको कैसे निकालें?
तो पहले तो यह समझ लें कि पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, कैपिटल U। इसका तरीका यह है कि Q1 के कारण B बिंदु पर पोटेंशियल निकालें। मान लें कि Q1 के कारण B बिंदु पर पोटेंशियल V1 है, तो अब इस V1 में यह जो आवेश Q2 लाए हैं इसको मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम लोग V1 का वैल्यू लिखेंगे तो यह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R12 होगा, और इसमें हम लोगों को Q2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस निकाय का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। बच्चों, दो आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम लोगों ने पहले पॉइंट में लिखा था। यह दूसरा हेडिंग है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। यहाँ चित्र में देख सकते हो Q1, Q2 और Q3 तीन आवेश हैं। Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है। Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13 है, और Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23 है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा अगर U है, तो इसमें हम लोग एक बार Q1 Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर Q2 Q3, Q1 Q3 और फिर Q2 Q3 तीनों को जोड़ेंगे। तो इसमें यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 अपॉन R23। जैसा कि बहुत आसानी से समझ सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा। यह तीन आवेशों के निकाय के स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन हो गया, और यह हो गया Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। यह दो सूत्र हुए। अब हम लोग इनके आधार पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। सूत्र याद जरूर करना। हम लोग टॉपिक के रूप में ऑनलाइन क्लासेज में इस टॉपिक को डिटेल से पढ़े भी हैं। वहाँ इसकी परिभाषा भी है, यहाँ सूत्र बता रहे हैं, वहाँ भी सूत्र है। सूत्र जरूर याद करना, तभी न्यूमेरिकल बनेगा। पढ़ने वाले काम में लगे हो, बिना फिजिक्स का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, और बिना डेफिनेशन फार्मूला के फिजिक्स आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए सूत्र को जरूर याद करें, और फिर न्यूमेरिकल जो बना रहे हैं उसको अपने से बनाएं, प्रैक्टिस करें। अगर कोई किताब है तो उससे बनाएं, जो नहीं बने उसको कमेंट करें, कोशिश करेंगे उसको बनाने का, समझाने का। तो अब हम लोग इसका न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। बच्चों, यह पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, इसको देखो। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहले क्वेश्चन में यह है कि दो आवेशों का एक निकाय है। पहला आवेश है 7 माइक्रोकूलम का, दूसरा आवेश है -2 माइक्रोकूलम का, जैसा कि चित्र में देख सकते हो। इन दोनों आवेशों का जो निकाय है
उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। इनके बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इसको मीटर में बदल दें। 18 इंटू 10⁻⁻² मीटर हुआ। और यह 7 माइक्रोकुलम, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। और यह -2, तो -2 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। अब जैसा कि हम लोगों ने सूत्र लिखा है फर्स्ट नंबर, क्या कहेंगे कि अब इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसका सिंबल U होगा, मैंने बताया भी था। यह बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। बच्चों अब इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ Q1 Q2 का मान बैठा देना है। और जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, यह 9 इंटू 10⁻9 1/4πε0 के लिए Q1 का मान हो गया 7 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 का मान हो गया -2 इंटू 10⁻⁻6 और R12 हो गया 18 इंटू 10⁻⁻2। ऊर्जा है, मात्रा जूल होगा। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, यह माइनस तो सबसे आगे चला जाएगा, यह माइनस आगे आ गया। 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें, यह हो गया 18 इंटू 10⁻9। अब बच गया यह 7 इंटू 10⁻⁻12 और नीचे हो गया 18 इंटू 10⁻⁻2। या समझ सकते हो, 18 कट गया, या ऐसा ही मात्रा जूल होगा। या ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम लोगों के पास बचेगा U = 7 इंटू 10⁻+11 इंटू 10⁻⁻12 जूल, यानी कि 7 इंटू 10⁻⁻1 जूल। तो U का वैल्यू हो गया 0. माइनस कर दें, माइनस यहाँ भी होगा, -0.7 जूल। यह पहले पार्ट का आंसर हो गया। दो आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब यहाँ माइनस का मतलब क्या हुआ? तो माइनस के को हम लोग समझ लें कि ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। हम लोग जब किसी आवेश को अनंत से इस पहले आवेश की ओर लाएंगे तो किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। तो यहाँ जो माइनस चिन्ह है, यह ऋणात्मक कार्य को सूचित करता है, यानी नेचर ऑफ वर्क सूचित करता है। हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ माइनस चिन्ह ऋणात्मक कार्य को सूचित करता है। इसके नीचे जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। यहाँ माइनस चिन्ह ऋणात्मक कार्य को सूचित करता है। ऋणात्मक कार्य को सूचित करता है। आंसर में इसको नहीं भी लिख सकते हैं, यह समझने के लिए है माइनस का यहाँ मतलब क्या हुआ। तो यह पहला पार्ट हो गया हम लोगों का। अब इसका बी बनाते हैं।
इसके बी में है कि दोनों आवेशों को अनंत तक विलगित करने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ध्यान दिया जाए, हम लोगों ने यह कहा कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में एक आवेश तो पहले से है, दूसरे आवेश को अनंत से ले आए, एक निकाय की रचना की, इसमें दो आवेश हुए। अब यह कह रहे हैं कि उस निकाय को भंग कर देना है, तो हम लोग आवेश को इधर ला रहे हैं, नेगेटिव वर्क होगा। अब इसे दूर ले जाएंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा। समझ सकते हो, कार्य बल गुने विस्थापन होता है। तो अनंत तक ले जाने में कार्य जो करना पड़ेगा वह तो बहुत अधिक होगा, लेकिन अनंत वह चीज है जो कभी मिलता नहीं है। अनंत पर किसी भी पिंड की कोई भी ऊर्जा या कुल ऊर्जा हमेशा शून्य होती है। तो दोनों आवेशों को अनंत तक विलगित करने में जो कार्य होगा वह दोनों आवेशों को अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य और दोनों आवेशों के निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के अंतर के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ यह कहेंगे कि आवेशों को अनंत तक विलगित करने में किया गया कार्य, आवेशों को अनंत तक विलगित करने में किया गया कार्य, अगर इसको हम लोग W माने तो यह डेल्टा U के बराबर हो गए, डिफरेंस होगा ऊर्जा का। तो U इनफाइनाइट माइनस U, तो U इनफाइनाइट हमेशा 0 होता है, माइनस अभी हम लोगों ने निकाला माइनस 0.7 जूल, यानी कि यह 0.7 जूल होगा। यानी कि विलगित करने में, आवेशों को विलगित करने में किया गया कार्य धनात्मक होगा और आवेशों को निर्माण करने में किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। यह पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। बच्चों, यह दूसरा सवाल तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दो आवेशों का एक निकाय है और दोनों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसमें पहला आवेश है 5 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश है 6 माइक्रोकूलम। दोनों को 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख के एक निकाय की रचना की गई। अब अगर इस दूसरे आवेश को पहले आवेश की ओर 2 सेंटीमीटर की दूरी तक ले आए तो कितना कार्य करना पड़ेगा यह बताना है। दूसरे आवेश को पहले आवेश की ओर 2 सेंटीमीटर की दूरी से अगर विस्थापित करें तो कार्य कितना करना पड़ेगा, इसका तरीका समझ लो। हम लोग पहले क्या करेंगे कि Q1 5 माइक्रोकूलम लेंगे, Q2 6 माइक्रोकूलम लेंगे, R12 12 सेंटीमीटर लेंगे और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। दूसरी स्थिति में यह दूरी लेंगे 2 सेंटीमीटर, Q1 लेंगे 5 माइक्रोकूलम, Q2 लेंगे 6 माइक्रोकूलम और जो दूरी होगा R12 इसको लेंगे 2 सेंटीमीटर कम करके, 2 सेंटीमीटर कम करके। तो 12 सेंटीमीटर में से 2 सेंटीमीटर इधर की ओर गए तो 10 सेंटीमीटर बचा। तो इस स्थिति में दूरी लेंगे 10 सेंटीमीटर और फिर वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकालेंगे। दूसरी स्थिति में दूरी कम हो गई तो कार्य तो कम होना चाहिए, लेकिन इसमें कार्य बढ़ जाएगा क्योंकि अनंत से 2 सेंटीमीटर दूरी और अधिक हो गई। हम लोग अनंत से ले रहे हैं
तो पहली स्थिति में दूरी होगी 12 सेंटीमीटर, दूसरी स्थिति में दूरी होगी 10 सेंटीमीटर, और टोटल जो कार्य निकालेंगे या किया गया जो कार्य निकालेंगे अधिक स्थिति ऊर्जा में से कम वाले को घटा लेंगे। तो हम लोग यहाँ करते हैं, हेडिंग देते हैं पहली स्थिति में, पहली स्थिति में Q1 है 5 माइक्रोकूलम्ब, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम्ब। Q2 है 6 माइक्रोकूलम्ब, तो 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम्ब। और जो दूरी है R12 वह है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुणे 10 पावर माइनस 2 मीटर। तो हम लोग यह कहेंगे कि अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12, और यह हो गया 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 का मान है 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, Q2 का मान है 6 इंटू 10 पावर माइनस 6, और यह 12 इंटू 10 पावर माइनस 2 जूल। या समझ सकते हो, या 2 से कैंसिल हो जाएगा, या ऊपर जाके प्लस होगा। तो यह U1 इज इक्वल टू होगा 9 इंटू 5 बाई 2 और इंटू 10 पावर 11 प्लस हो गया, और यह 10 पावर माइनस 12 माइनस हुआ। यह दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 45 बाई 2 इंटू 10 पावर माइनस 1, यानी कि 4.5 बाई 2 जूल। यह पहली स्थिति में। अब दूसरी स्थिति में सिर्फ दूरी बदल जाएगी। दूरी R12 10 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर कम हो गया, या 10 पावर माइनस 1 मीटर। तो अगर हम लोग वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालें U2, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R-12 कर देते हैं, R-12, और यह 9 इंटू 10 पावर 9, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6, 6 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 10 पावर माइनस 1 जूल। बच्चों इसको मिटा रहे हैं, इसको देखो, अब यह लेंगे, या
U2 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 6 9 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 10 पावर, या ऊपर जाके प्लस होगा 10 पावर 10 और या 10 पावर -12 जूल। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या 270 इंटू 10 पावर -2 जूल, या 2.70 जूल। इसको अगर हम लोग अब निकालें कि अब किया गया कार्य W इज इक्वल टू, तो यह U2 माइनस U1 होगा। U2 का मान है 2.70 और यह 4.5/2, इसको हम लोग अगर आधा करते हैं 2.70, इसको तो यह 2.25 होगा, 2.25 जूल होगा। और यह किया गया कार्य W बराबर होगा, दोनों को घटाएंगे, 0.45 जूल। यह क्वेश्चन 2 का आंसर हुआ। इसको समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में बताना, इसको हम फिर से एक्सप्लेन करेंगे। और अब तीसरा क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, देखो। इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा है 10 सेंटीमीटर, इस चित्र में देख सकते हो। इसके तीनों शीर्ष बिंदुओं पर आवेश है Q, -Q और +2Q। यहाँ देख सकते हो, पहले शीर्ष बिंदु पर Q, दूसरे पर -Q, -4Q और तीसरे पर 2Q। Q का मान यहाँ दिया हुआ है। तो इस निकाय के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। हम लोगों ने जो दूसरा सूत्र लिखा था, जिसमें था कि 3 आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। यह A से B की जो दूरी होगी, इसको हम लोग मान सकते हैं R12, और यह Q2 से Q3 यानी B से C की जो दूरी होगी, या R23 मान सकते हैं। और Q3 से Q1 की दूरी यानी कि A से C के बीच की जो दूरी होगी, इसको R13 मानेंगे। और जैसा कि चित्र में देख सकते हो, तीनों के मान बराबर हैं। तो अब हम लोग यह कह सकते हैं कि इस निकाय की, यानी कि दिए गए निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा इसका सिंबल U होगा, इज इक्वल टू 1/4πε0, या बार होगा Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23। इस फॉर्मूला में जो सामने गिवन है, इसको बैठाना है। इसको हम लोग कह सकते हैं कि या U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9
Q1 का मान Q है और Q का मान है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10। Q2 का मान -4Q है, यह -4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 अपॉन 10 पावर माइनस 1। यह हो गया Q1 Q2 अपॉन R12। यहाँ लिख रहे हैं यह दूसरा होगा Q1 Q3। तो Q1 का मान है 1.6 10 पावर माइनस 10 और Q3 का मान है 2Q। यह 2 और Q का मान 1.6 10 पावर माइनस 10 अपॉन 10 पावर माइनस 1। और तीसरा स्टेप होगा Q2 Q3। तो Q2 में होगा -4 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 और Q3 तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10 और यह 10 पावर माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे देखो। क्या हो जाएगा, या U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 पावर 9। इसको देखो, और यह माइनस आगे आएगा, यहाँ पे हो जाएगा यह -4 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20। -10 मल्टीप्लाइड -10 -20 हुआ और 1.6 इंटू 1.6 दो बार हो गया और यह -4 और इसके बटा में होगा 10 पावर माइनस 1 प्लस इस पॉइंट को देखें, क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 या 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 20 और इसके नीचे हो जाएगा 10 पावर माइनस 1 और प्लस क्या होगा देखो -4 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 अपॉन 10 पावर माइनस 1। थोड़ा सा कैलकुलेशन में यह बड़ा है, लेकिन इसको इसी तरह से निकालते हैं। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, यह 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 सब में कॉमन है और नीचे 10 पावर माइनस 1 भी। तो हम लोग कह सकते हैं देखो कि 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 20 अपॉन 10 पावर माइनस 1 यह सब में कॉमन है। यहाँ बच गया -2 प्लस 1 और -2 सॉरी -4 यस। यहाँ बच गया -2 चूँकि यहाँ 2 निकल गया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ ठीक है। अब यह हो जाएगा
9 इंटू 10 पावर 9 इंटू, या 10 पावर 10 कर देते, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 10 पावर 10 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -20, और ये देखो 4 और 2 6, एक माइनस करेंगे या -5 जूल। इसको घर पे सॉल्व करने का प्रयास करना। इसका उत्तर आएगा -2.30 इंटू 10 पावर -8 जूल। अगर इस आंसर में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझको बताना। न्यूमेरिकल सॉल्व करने की चीज़ है, इसको सिर्फ उतार लेना ही उचित नहीं है। यह कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसे आप कर भी सकते हो। 9 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 1.6 10 पावर -10 होगा इंटू 5। इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर निकालना। अगर प्रॉब्लम हो तो हमको बताना। अब अगला क्वेश्चन। बच्चों, यह अगला क्वेश्चन है। देखो, इसमें एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर है, और इसके दो शीर्ष बिंदुओं पर, जैसा कि चित्र में देख सकते हो बी और सी पर, 3 इंटू 10 पावर -9 कूलम्ब के 2 आवेश रखे गए हैं। अब ए बिंदु पर 1 इंटू 10 पावर -9 कूलम्ब के परीक्षण आवेश को अनंत तक ले आए और एक निकाय की रचना करें तो कितना कार्य करना पड़ेगा। इसमें यह जो क्वेश्चन है, इसमें निश्चित वैद्युत ऊर्जा निकालनी है, क्योंकि कार्य और ऊर्जा समान होते हैं। तो हम लोग यह कहेंगे कि परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R प्लस Q2 Q0 अपॉन R। Q1 इंटू Q0 या डिस्टेंस R, Q2 और Q0 इंटू डिस्टेंस R। यह हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 का मान है 3 इंटू 10 पावर -9, Q0 10 पावर -9, और यह 2 इंटू 10 पावर -1 प्लस सेम चीज होगा 3 इंटू 10 पावर -9 इंटू 10 पावर -9 अपॉन 2 इंटू 10 पावर -1 जूल। अब इसको हम लोग यह समझ सकते हैं। देखो, इसको यहाँ लिखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। या W = 9 इंटू 10 पावर 9, यह दोनों सेम है, A प्लस A 2A की तरह। तो हो जाएगा 2 इंटू 3
इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁹ बाई 2 इंटू 10⁻⁻1। यह 2 बार हो जाएगा, a प्लस a बराबर 2a। यह 2 से 2 कट जाएगा, 9 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 27 होगा, और यह 10⁻9 और यह 10⁻9 कैंसिल हो जाएगा, यह ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 10⁻⁻8 या 2.7 इंटू 10⁻⁻7 जूल। बच्चों, जो न्यूमेरिकल्स है फिजिक्स का, इसका कोई अंत नहीं है। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि एक एक टाइप अलग अलग न्यूमेरिकल्स को कलेक्ट करें। यह छोटा सा प्रयास है, इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ। इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल हो जो तुमको बनाने में कष्ट हो रहा हो या कोई तकलीफ हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको पूछ सकते हो। इसके जो टॉपिक वाइज हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं वह याद होना बहुत ही आवश्यक है, तभी न्यूमेरिकल्स बनेगा और समझ में भी आएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे और उसका वीडियो बनाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको देखते रहो और इसको डाउनलोड नहीं करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसको देखना ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू।